हेलो, नमस्ते जी। अपना एक वीडियो हो चुका था सीआई और एसआई का। आज दूसरा पार्ट लेके आया हूं मैं सीआई और एसआई की। आगे बात बढ़ाते हैं, थोड़ी सी आगे वाले क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल वाले क्वेश्चन घर पे अच्छे तरीके से किए होंगे। आज नए क्वेश्चनों की बात करेंगे। रेगुलरिटी के साथ आप वीडियो देखते रहिएगा सीआई एंड एसआई वाला। आपको विद मेंस की चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, आपको डीआई भी इसके मेंस वाले सॉल्यूशन साथ में करवाए जाएंगे जी। तो आज नए क्वेश्चनों की बात करेंगे साहब। देखिएगा, हमने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर तक हमने बात कर ली थी। जो पहला पार्ट है उसमें मैंने 12 नंबर तक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवा दिया था। आगे वाला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। जिनके पास में पेपर नहीं है, आरबीसी के बच्चे हैं, जिनके पास गर्ल्स के पास में पेपर नहीं है, वो ब्रांच वाले नंबर पे कॉल कर लें और कॉल करके पता कर लें एक बार कि कब ब्रांच से पेपर हम ले सकते हैं। तो ब्रांच से आप पेपर ले सकते हैं। जीबीसी वालों के पास में सभी गर्ल्स और बॉयज के पास में सभी के पास में पेपर है। अगर मान लीजिए किसी के पास पेपर जीबीसी ब्रांच में नहीं है तो आप जीबीसी वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और वहां से आप पेपर ले सकते हैं साहब। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुकेश ने एक स्कीम ए में 2 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि का निवेश किया जो 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है एवं उसने 3520 रुपये ब्याज के रूप में अर्जित किया। उसने स्कीम ए से प्राप्त धनराशि को बी स्कीम में 4 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेशित किया तो स्कीम बी से अर्जित ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन ने कहा कि मुकेश ने ए स्कीम के अंदर पैसा लगाया है और वो कह रहा है कि पैसा लगाया गया है 2 वर्षों के लिए। पैसा लगाया गया स्टार्टिंग में ये कह रहा है 2 वर्षों के लिए निश्चित धनराशि का निवेश किया और कह रहा है जो 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देती है, कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। उसने 3520 रुपये ब्याज के रूप में अर्जित किया। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 3500 कितना हो गया, 20 रुपये। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसने स्कीम ए से प्राप्त धनराशि को, ए से जो भी पैसा मिला उसको क्या लगाया है, स्कीम बी के ऊपर लगाया है। और वो कह रहा है कि स्कीम बी के ऊपर टाइम पीरियड दिया गया कितने वर्षों के लिए, 4 वर्ष के लिए निवेश किया। जो रेट देती है आप लोगों को 18% की रेट से, और किसके ऊपर निवेश किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निवेश किया जाता है। तो वो पूछ रहा है अर्जित ब्याज क्या होगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है साहब। यहाँ का आप सिंपल इंटरेस्ट कब बता पाएंगे, जब आपको ये पता चल जाए कि बी के लिए आपका प्रिंसिपल क्या बढ़ेगा। और बी के प्रिंसिपल के बारे में बोला गया कि ए से जो राशि प्राप्त होती है वो बी में क्या करता है, निवेश करता है। निवेश का मतलब बी का क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। देखो, हमने मान लिया यहाँ पर उसने 100 रुपये का निवेश किया था, ऐसा हमने मान लिया। 100 रुपये के ऊपर 2 वर्ष का 20% से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना चाहूं तो मैंने आपको बताया था 100 रुपये के ऊपर 20% से 2 वर्ष का जो मेरा सीआई आएगा वो कितना आ जाएगा, 44 रुपये आ जाएगा क्या। हाँ जी, 44 रुपये आ जाएगा क्या। अब किताब झूठ बोल रही है। किताब वाला कह रहा है कि 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 3520 रुपये, और आप क्या कह रहे हैं कितना है, 44। तो 44 का मान किसके बराबर, 3520 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3520 बटा में क्या कर दे, 44। 44 8 कर दिया 352। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 80 आ चुका है। जब 1 अनुपात का मान 80 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या। अगर 100 का मान आपने पता कर लिया, ए का प्रिंसिपल आपने बता दिया 8000 रुपये है।
अब वो कह रहा है कि ए से 2 वर्ष के बाद में जो राशि मिलती है उसको बी पर निवेश किया जाता है। इसका मतलब यहाँ का प्रिंसिपल और यहाँ का ब्याज टोटल कितनी राशि मिलेगी 2 वर्ष के बाद में 11,520 रुपए। तो हमने 8,000 प्लस का 3500 जोड़ दिया तो यहाँ से राशि कितनी मिल जाएगी 11,520 रुपए। और ये 11,500 रुपए किस स्कीम में लगाएगा, स्कीम बी में लगाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। P गुणा R गुणा T बटा में 100 करते हैं तो क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो 1120 इंटू आपके पास 4 इंटू 18 बटा में क्या कर दिया 100 कर दिया। 1 0 से 1 0 हमने काट दी है। 18 चौका किया 72 तो 1152 का गुणा करना है किससे 72 से। तो 72 दुआ कर दिया 144 असल कितनी आई 14। 72 पांजा 360 और 14 का जोड़ कर दिया तो 360 और 14 374 असल कितनी आई आपके पास में 37। 72 एकम 72 किया और 37 जोड़ दिया तो आप लोगों ने कह दिया तो कितना आ गया 109। असल कितनी आई आपके पास में 10। 72 एकम 72 और 10 आपके पास में कितना हो गया 82। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि बट्टा में कितना है 10। तो यहां पर ब्याज कितने का मिल गया 29,8294 रुपए 40 पैसे का यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो चुका है। साहब बात समझ में आ रही है क्या? जो 10:15 बजे वाला बैच है उनको बात समझ में आ रही है क्या? आप लोग जुड़ जाइएगा 10:15 बजे वाले बैच वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। अब जिनको ये लग रहा है कि यार ये तो टॉपिक हमारा हुआ ही नहीं है, तो ये मैं टॉपिक ही करवा रहा हूं भाई साहब, ये मैं टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं, कोई रामायण नहीं पढ़ा रहा हूं। तो 10:15 बजे वाले और 1:15 बजे वाले क्लास में आ जाया करो भाई साहब, क्योंकि आप लोगों को फायदा मिल जाएगा। और ये पेपर हो जाना है, ये टाइम निकल जाएगा और बाद में सिर्फ धोखा रह जाएगा। अगर ये टाइम निकल गया तो बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा कि अगर उस टाइम अगर हम पढ़ लेते तो शायद हमारी नौकरी लग जाती। और आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे अपना कि वो कोरोना काल आया था 2020-21 के अंदर और उस टाइम मेरिट गई थी बहुत कम और उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप क्लास में रेगुलर आइएगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा साहब? सिलेक्शन दुनिया लग रही है तो आप क्यों नहीं लगेंगे? लगेंगे 100%। बस बात यह है कि आपकी सोच पॉजिटिव चाहिए। अगर आप सोच पॉजिटिव है आपका और दिल और दिमाग के अंदर वो पागलपन है आपके कि मेरे को नौकरी लेनी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नौकरी लेने से नहीं रोक सकती है। सिर्फ वो आप है जो अपने आप को रोक रहे हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं साहब, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास में पेपर नंबर इसी के अंदर 9 नंबर और 14 नंबर सेम ही क्वेश्चन है, रकम चेंज नहीं हुई थी, 2 बार टाइप हो गया था ये। तो 9 नंबर और 14 नंबर सेम क्वेश्चन था, कल मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आओ जरा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, योजना बी में निवेशित धनराशि योजना ए में निवेशित धनराशि की 2 गुणी है। ए योजना और बी की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है आप लोगों से कि बी के अंदर जो निवेश किया गया वो ए का डबल था, 2 गुना था। इसका मतलब अगर यहां पर 100 रुपए लगाए हैं तो यहां पर अगर 2 गुना लगाएगा तो कितने रुपए लगाएगा? 200 रुपए लगा देगा। क्या बात समझ में आई है क्या? अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि योजना ए में निवेश 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किया जाता है। योजना ए के अंदर वो कह रहा है टाइम पीरियड दे रखा है कितना है 3 वर्ष और रेट दी गई है कितनी 8% और वो कह रहा है साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निवेश किया जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, अब क्वेश्चन ने कहा उसने समान धनराशि योजना 15 नंबर की बात हो रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है जबकि योजना बी में 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर, वो कह रहा है इस योजना बी के अंदर टाइम पीरियड बताया गया कि टाइम पीरियड कितना है 2 वर्ष के लिए और वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है कितनी 9% और वो कह रहा है साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया गया। अब क्या कह रहा है,
अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोनों योजनाओं से, दोनों योजना का मतलब ए और बी योजना, दोनों योजनाओं से अर्जित कुल ब्याज, वो कह रहा है दोनों योजनाओं से अर्जित टोटल ब्याज, टोटल जो ब्याज मिला है वो कितने का मिला है, 1800 रुपए का टोटल ब्याज मिला है। तो वो पूछ रहा है आपसे कि ए में कितने का निवेश किया गया था। तो देखो साधारण ब्याज दोनों पर निवेश है, अगर P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा क्या, 100 से आपका बटे वाली संख्या से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर ब्याज कितना मिलेगा, 24 रुपए मिल जाएगा क्या। अगर P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल हो जाएगी, 9 दुआ 18 दुआ कितना 36, तो यहाँ का आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 36 रुपए आ चुका है। अब किताब वाला झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है कि टोटल ब्याज 1800 रुपए का मिला। आप क्या कह रहे हैं, टोटल ब्याज कितने का, 36 और 24 कितने का, 60 का। तो 60 का मान किसके बराबर, 1800 के बराबर। तो एक का मान 1800 बटा में क्या कर दें, 60 कर दिया, तो एक का मान किसके बराबर आया, 30 के बराबर। अगर एक अनुपात का मान 30 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 3000। आपसे पूछा गया कि ए में कितने का निवेश है, 3000 का। आपसे पूछा जाता कि बी में कितने का निवेश है, तो आप बता देते कितने का निवेश हुआ, 6000 रुपए का निवेश हो चुका है। साहब बात समझ में आई है क्या आप लोगों को, समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अगर घर पे आप इन चीज़ों को बारी बारी से करेंगे तो बात बनेगी। अगर आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी नहीं लगा सकती, चाहे कहीं भी पढ़ लेना। आप खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को इस साल नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहिए नहीं, लगना है, 100% लगना है। अगर नौकरी लगेगी तो भाई साहब दुनिया आपको याद करेगी, दुनिया आपका एग्जाम्पल देगी। अगर नौकरी नहीं आई तो लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको यही बोलेंगे कि अगर मेरा साथी वो लग गया, आपने पढ़ाई नहीं की थी। पढ़ना पड़ेगा साहब, पढ़ाई करेंगे तो नौकरी है, अदरवाइज नौकरी आएगी नहीं, नौकरी छीननी पड़ेगी साहब। दुनिया सारी पढ़ रही है, आप भी पढ़ रहे हैं, कंपटीशन भी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कंपटीशन पढ़ने वालों का रेशो बहुत कम है, पढ़ने वालों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो 100% नौकरी आएगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, नौकरी आ जाएगी साहब। फॉर्म का आपको बताएंगे 1-2 दिन के अंदर कहां से अप्लाई करना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आओ, क्या कह रहा है। पूर्व ने एक योजना ए जो X% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है में 3 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। उसने समान धनराशि योजना बी में 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देती है 2 वर्षों के लिए निवेश किया। देखिएगा, पूर्व ने योजना ए की बात कर रहा है, ए के अंदर कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, कितनी है, X% है, और वो कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। और वो कह रहा है आप लोगों से कि स्कीम बी के अंदर समान धनराशि का निवेश किया गया। समान धनराशि का मतलब जितना पैसा यहां पर लगा है उतना ही पैसा क्या लगेगा, बी में लगेगा साहब। अब वो कह रहा है कि बी के अंदर रेट दे रखी है, रेट बताई गई है 10% की दर से निवेश किया गया, और वो कह रहा है 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, और बी के ऊपर वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और ए के ऊपर कहा गया सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निवेश किया गया था। अब कह रहा है यदि योजना ए और बी से प्राप्त ब्याज का अनुपात, वो कह रहा है ए और बी से जो ब्याज मिला है उनका रेशो है 18 अनुपात कितना है, 7 का रेशो है। तो आपसे कह रहा है कि x का मान बता दो, इसका मान कितना आएगा ये बताना। इसका मतलब ए स्कीम की आपको रेट बतानी है। देखो जरा, वो कह रहा है ए और बी के अंदर समान धनराशि का निवेश किया गया, तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं कि यहाँ का प्रिंसिपल 100 है, तो यहाँ का भी प्रिंसिपल क्या होगा, 100 होगा। 100 क्यों होगा, क्योंकि दोनों के अंदर इक्वल राशि का निवेश किया जाता है साहब।
अब देखो, आपको P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ का ब्याज कितना आ गया? 3x रुपये आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? 100 रुपए के ऊपर 10% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? आपको मैंने टेबल लिखाई है, कितना आएगा? 21 रुपए आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, साधारण ब्याज के सामने साधारण ब्याज का अनुपात रख दें, कंपाउंड के सामने कंपाउंड का अनुपात रख दें। देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3x, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 21, सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात कितना है? 18, और कंपाउंड का रेशो कितना है? 7। सिंपल के सामने सिंपल रख दिया, कंपाउंड के सामने कंपाउंड रख दिया। हमने इसको इससे काट सकते हैं तो ये कितना आ गया आपका? 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x का मान कितना आ गया? 18%। तो आपको यही बताना है कि x का मान कितना आएगा आपके पास में? 18% आ जाएगा। साहब बात समझ में आई है क्या? समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं साहब। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात और करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 17 नंबर। क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि स्कीम ए में 14 वर्षों के लिए निवेश की गई जो 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। ए स्कीम के अंदर पैसा लगाया गया और टाइम पीरियड बताया गया कि 14 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि का निवेश किया और रेट बताई गई। रेट कह रहा है कि 8% की दर से, और वो कह रहा है साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया जाता है। अब क्या कह रहा है? 14 वर्ष के पश्चात ए से प्राप्त धनराशि, वो कह रहा है 14 साल के बाद में ए से जो राशि प्राप्त हुई, राशि प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया? ए से क्या मिला? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस का क्या हो गया? ब्याज हो चुका है। जो 14 साल के बाद में ए से राशि प्राप्त हुई उसको किस में निवेश किया गया? योजना बी में निवेश किया गया। समझ में आ रही है क्या? योजना बी में 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। वो कह रहा है 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया और 10% प्रति वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर निवेश किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर निवेश किया जाता है। अब वो कह रहा है यदि स्कीम बी से प्राप्त ब्याज, वो कह रहा है स्कीम बी से जो ब्याज मिला, ब्याज का मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला, वो 6600 कितना था? 78 रुपए था। तो वो पूछ रहा है आपसे कि ए में कितने का निवेश किया गया, ए के अंदर जो प्रिंसिपल था वो क्या था? ये चीज आपको बतानी है। देखो एक बार, मैंने मान लिया कि ए के अंदर 100 रुपए का निवेश है तो आप ये बता सकते हैं क्या ए के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्या? इसका मतलब यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 112 रुपए। और वो कह रहा है 14 साल के बाद में जो A से राशि मिली उसको B में लगाया गया। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है उसको, आपका प्रिंसिपल कितना था? 100, ब्याज कितना आया? 112, तो मिश्र धन कितना हो गया? 212। तो 212 रुपए को वो किसके अंदर निवेश करेगा? स्कीम किसके अंदर करेगा? बी के अंदर निवेश करेगा। तो यहां का प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? 200 कितना बन जाएगा? 12 रुपए बन जाएगा। साहब बात समझ में आई है क्या? अब देखो, आपने बताया था कि 100 रुपए के ऊपर 10% से 2 वर्ष का जो CI आता है वो कितना आता है? 21 रुपए आता है। ऐसा हमने पढ़ा है क्या? ये रुपए कितने हैं? 212। तो मैं बता सकता हूं क्या 212 का ब्याज कितना होगा? तो इंटू किससे कर दें? 100 से कर दें। अब देखो 21 इंटू 12 कर दिया 252, और 21 दुआ 42, और 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 44। अब बट्टा में 100 है तो 2 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो आपके अनुसार जो ब्याज आया वो ब्याज कितना आ गया? 44 रुपए 52 पैसे। समझ में आई है क्या ये बात?
किताब वाला झूठ बोल रहा है, आप हरीशचंद्र हैं। किताब वाला कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का मिला है वो 6678 रुपए का है। आप बताओ कितने का है? 44 रुपए 52 पैसे का। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 6678 का मान किसके बराबर? 44 रुपए 52 पैसे के। तो एक का मान 6678 बट्टा में क्या कर दें? 44 रुपए 52 पैसे। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? 2 जीरो लग जाएगा क्या? तो 4452 एकम 4452, इसका मतलब भाग एक बार गया क्या? 6 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, ऊपर से जीरो उतार लिया। अब देखो 52 पांजा 260, 44 पांजा 220, इसका मतलब 5 बार जा रहा है। तो आपने कह दिया एक अनुपात का मान कितना आ गया? 150 आ चुका है। आपसे पूछा गया ए में कितने का निवेश है? एक अनुपात का मान 150 है, तो 100 का मान कितना बन जाएगा? 15,000 बन जाएगा। तो आपने बताया कि ए के ऊपर कितने का निवेश किया गया है? 15,000 रुपए का निवेश किया गया। समझ में आ रही है क्या भाई साहब? समझ में आ रही है तो लिख के बता दो, गुंगे की तरह मत बैठे रहो। कुछ हाँ ना में तो बता दो कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों के। शायद दिमाग सुनना पड़ चुका है घर पे आप लोगों का, आटा जम गया दिमाग के अंदर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 6100 रुपए की धनराशि अंशतः स्कीम ए में 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर तथा अंशतः स्कीम बी में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेशित की गई। दोनों स्कीमों से संगत परिपक्वता के पश्चात समान ब्याज प्राप्त हुआ तो स्कीम ए में निवेशित धनराशि क्या थी? क्वेश्चन कह रहा है कि 6100 रुपए की धनराशि का निवेश किया गया है 2 स्कीमों के ऊपर और इन स्कीम का नाम दिया गया है ए और बी। और वो कह रहा है कुछ राशि ए स्कीम के अंदर लगाई गई, कुछ भाग ए में लगाया गया। और वो कह रहा है निवेश ए के अंदर जो किया गया है वो 2 वर्ष के लिए किया गया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई वो 10% दी गई। और वो कह रहा है इसको चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर निवेश किया जाता है। वो कह रहा है कुछ भाग स्कीम बी के अंदर लगाया गया और वो कह रहा है कि जो आपको टाइम दिया गया बी के अंदर, वो कह रहा है 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई है इसके अंदर भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी कितनी है? 10% पर। और वो कह रहा है कि इसको साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया जाता है। अब वो कह रहा है आपसे कि दोनों के ऊपर जो ब्याज मिलता है वो क्या मिलता है? इक्वल मिलता है, बराबर मिलता है। तो वो पूछ रहा है आपसे ए में कितने का निवेश होगा, बी में कितने का निवेश होगा। देखो एक बार आपने टोटल 6100 रुपए का निवेश किया। अगर मान लो मैंने कह दिया कि अगर आपने ए स्कीम में 1000 रुपए लगाए हैं तो बी में बता सकते हो ना। अगर 6100 में ए वाला घटा दूं तो बी का निवेश आ जाएगा क्या? तो बी में कितने रुपए लगाए हैं आपने? 5100 रुपए लगाए हैं। समझ में आई है क्या बात? अगर मान लो आपने कहा ए में 100 रुपए लगाए हैं तो यहां पर 6000 रुपए लगा देगा क्या? 6100 माइनस का 100। इसी प्रकार मैं 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहले आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं, उसके बाद में और बात करेंगे। हमने मान लिया कि ए स्कीम के अंदर x रुपए का निवेश किया तो स्कीम बी में कितना लगाएगा? 6100 माइनस का क्या लगाएगा? x रुपए लगा देगा क्या? अगर स्कीम बी में 6100 माइनस कितना लगाया? x रुपए। अब देखो, अब आप लोगों ने कहा कि अगर 100 रुपए के ऊपर 10% से 2 वर्ष का जो मेरे पास में CI आता है वो कितना आता है? 21 रुपए आता है। ऐसी बात पढ़ी है ना हमने। यहां पर रुपए कितने हैं? x। अब मैं कह दूं 600 रुपए के ऊपर जो ब्याज होगा 10% से वो कितना होगा? तो 100 रुपए के ऊपर 10% से ब्याज कितना है? 21। तो 600 का गुणा किससे कर दे? 21/100 से कर दे। 21 छिका 126, तो ब्याज कितना आ गया? 126 रुपए। इसी प्रकार यहां पर राशि कितनी है? x। 100 रुपए के ऊपर ब्याज अगर 21 है तो x के ऊपर ब्याज कितना होगा? x इंटू कितना?
21 बटा में क्या कर दें 100, तो ये आपके पास में क्या आ चुका है, ए स्कीम का कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब वो कह रहा है आप लोगों से कि स्कीम बी के ऊपर सिंपल मिला, तो सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बटा में 100, तो आपने कह दिया 6100 माइनस का एक्स प्रिंसिपल, रेट 10 इंटू टाइम 4 और बटा में क्या कर दें 100, और बीच में निशान किसका लगा दे, इक्वल का। इक्वल का निशान क्यों लगाया, क्योंकि वो कह रहा है दोनों ब्याज क्या है, समान है, इक्वल है। समान का मतलब अगर यहाँ पर 500 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, 500 रुपए होगा, बराबर होगा साहब। अब देखो अगर बराबर है तो 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साहब, तो ये कितना आ गया 21x बराबर में 6100 इंटू में 40 कर दें क्या, और माइनस का क्या कर दें 40x कर दें। अब ये क्या आएगा, इस साइड आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा क्या, तो 61x के बराबर में 6100 इंटू 40, तो x का मान क्या आ जाएगा, बट्टा में रख दें क्या, x का मान निकल जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना बन गया, 4000 बन चुका है। तो आपने बता दिया ए स्कीम में कितने का निवेश हुआ, 4000 का, तो स्कीम बी में कितने का हो गया, 6100 माइनस का 4000 कर दें, तो स्कीम बी में कितने का निवेश हो गया, 2100 रुपए का निवेश हो चुका है। ये बेसिक फंडा समझ में आया है क्या आप लोगों को? अगर समझ में आया तो अब देखते हैं अब क्या कह रहा है आपसे। देखिएगा बेसिक की अगर बात करें तो बेसिक तो समझ में आ चुका है। मान लीजिए आपको टोटल निवेश दिया गया कभी भी कि दो योजनाओं में टोटल निवेश इतने का कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, और वो आपसे कह दे कि ब्याज बराबर है। ब्याज बराबर का मतलब आपका एक सीआई हो सकता है और एक एसआई हो सकता है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक में एसआई हो और एक में सीआई हो। अगर आपको दिया जाए कि दोनों ब्याज बराबर है, वो दोनों एसआई भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों क्या हो जाए, सीआई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन होने क्या चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए, चाहे वो साधारण हो चाहे वो कंपाउंड हो। अगर टोटल निवेश दिया जाए और ब्याज अगर बराबर दिया जाए तो आपको एक्स नहीं मानना है, आपको एक्स नहीं मानना कभी भी। हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, कभी भी एक्स नहीं मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे। कब मानेंगे, जब आपको दिया जाए कि ब्याज क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो क्या करेंगे। हमने कह दिया कि आपके पास में पहली ए स्कीम की बात करूंगा तो हमने कहा प्रिंसिपल 100 रहेगा, टाइम आपने कहा 2 वर्ष लेंगे, और आपने कह दिया रेट दे रखी है 10%, और इसके ऊपर वो कह रहा है कंपाउंड मिल रहा है। बी स्कीम की बात करेंगे, प्रिंसिपल हमेशा 100 लेंगे, टाइम आपने कह दिया कि यहाँ का टाइम 4 वर्ष रहेगा और रेट 10% रहेगी, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐसा ही, और वो कह रहा है ये दोनों क्या है, बराबर। तो हमेशा क्या लेंगे, 100 मानेंगे प्रिंसिपल को। 100 रुपए के ऊपर 2 वर्ष का 10% से ब्याज कितना बन जाएगा, 21 रुपए, और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट 100 से 100 काटेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 40। अब वो कह रहा है 21 रुपए 40 रुपए दोनों क्या है, बराबर। तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि ए का 8 गुना, बी के अगर 5 गुना के बराबर है, इक्वल है, तो ए और बी का जो मेरे पास में रेशो आएगा वो कितना आएगा, तो इंटरचेंज कर देंगे। ये तो रेशो 5 और ये कितना हो गया, 8, तो ए का अनुपात 5 और बी का अनुपात कितना बन जाता है, 8 बन जाता है। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इसी प्रकार हम इसको कर सकते हैं, इंटरचेंज कर लेंगे। तो आपने कह दिया ये तो 40 अनुपात आ गया, ये कितना आ गया, 21 आ गया। अब किताब वाला झूठ बोल रहा है, किताब वाला कह रहा है टोटल निवेश 6100 रुपए का है, आप रेशो में क्या कह रहे हैं, टोटल निवेश कितने का है, 61 अनुपात का है। 61 अनुपात का मान 6100 के बराबर, तो एक का मान 100 के बराबर, एक का मान किसके बराबर, 100 के बराबर। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर निवेश कितना है, तो गुणा 100 से करेंगे तो यहां का निवेश कितना आ जाएगा, 4000। आपसे पूछा जाए स्कीम बी का निवेश कितना है, तो आप बी का निवेश कितना बताएंगे, 2100 रुपए बताएंगे। जब कभी भी टोटल निवेश दिया जाए और ब्याज बराबर हो, चाहे वो कोई सा भी ब्याज बराबर हो, तो एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। बात समझ में आई है क्या आप लोग
लोगों के? समझ में आई? तो नेक्स्ट की बात करते हैं साहब। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आप लोगों से? ये चीजें घर पे आप जितनी करोगे भाई साहब उतनी समझ में आएगी। इस टॉपिक को घर पे डेली करें। पीछे वाले टॉपिक जो 1 बजे वाले बैच में करवाए गए हैं वो डेली आप रूटीन से करते रहिएगा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है 19 नंबर कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 12,000 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। वो कह रहा है कि आपको रेट दे रखी है 8%, 19 नंबर में टाइम दिया गया है 2 वर्ष के लिए, और वो कह रहा है साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया जाता है और जो साधारण ब्याज मिलता है वो 12,000 रुपये का ब्याज मिलता है। तो हम प्रिंसिपल का पता नहीं तो प्रिंसिपल बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। यदि उसी धनराशि को, उसी का मतलब जो यहाँ पर प्रिंसिपल आया है इसको, उसी धनराशि को समान अवधि के लिए, समान अवधि का मतलब 2 वर्ष के लिए, सेम टाइम के लिए रेट दे रखी है कितनी है? 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर निवेश किया जाता है तो कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? कुल कितनी धनराशि का मतलब क्या हो गया कि आपको जो मिश्र धन मिलेगा, जो आपका अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या होगा? तो देखो यहाँ का प्रिंसिपल बताना पड़ेगा। पहले प्रिंसिपल बता सकते हैं आप लोग। आपने कह दिया कि अगर प्रिंसिपल बताना है तो क्या करेंगे? SI का गुणा करेंगे 100 से और बट्टा में क्या कर देंगे? R गुणा T कर देंगे, 8 × 2 कर देंगे साहब। तो हमने कह दिया 15 8 120, 15 8 कर दिया 120, इसको हमने काट दिया तो ये कितना हो गया? 50, और ये 15 × 50 किया तो आपने कह दिया 75,000। तो आपने बताया कि यहाँ का प्रिंसिपल कितना आ गया? 75,000 रुपये आ चुका। अब वो कह रहा है आपसे कि जो आपने समान राशि, जो आपने उसी धनराशि को किस में लगाया है? चक्रवर्ती ब्याज पर लगाया। इसका मतलब यहाँ का अब प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? 75,000। वो आपसे कहता कि यहां से जो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो राशि लगाई जाती है वो कहता टोटल धनराशि को CI के ऊपर निवेश किया जाता, तो आप कहते 75,000 और 12,000 तो कितना हो जाता? 87,000। लेकिन वो कह रहा है जो राशि यहां से मिली, वो कह रहा है जो उसी राशि को इसके ऊपर लगाया गया, इसका मतलब यहाँ का प्रिंसिपल कितना बन गया? 75,000। अब 100 रुपये के ऊपर आपको मैं बार बार बता रहा हूं 10% से CI कितना होगा? 21। तो 75,000 का CI बता सकते हैं क्या? 75,000 इंटू क्या कर दे? 21 बट्टा में कितना? 100 कर दिया तो ये 0 आ चुका है। ये 21 5 105, 21 7 147 और कितना? 157। तो यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 15,750। आपको मिश्र धन बताना है तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस का ब्याज होता है। तो 75,000 प्लस का क्या हो गया? 15,750। तो 90,700 कितना आ गया? 50। तो यहाँ से टोटल राशि कितनी मिलेगी 2 वर्ष के बाद में? 90,750 रुपये मिल जाएंगे साहब। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1280 रुपये है। वो कह रहा है आप लोगों को कोई राशि थी, इसका मतलब कोई प्रिंसिपल था। यहाँ पर आपको रेट दी गई है कितनी? 8%, और वो कह रहा है टाइम कितना है? 2 वर्ष, और वो कह जो साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1280 रुपये है। उस मूलधन की 3 गुणी धनराशि 2 वर्षों के लिए 10.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? वो कह रहा है जो यहाँ का जो प्रिंसिपल आएगा इसका 3 गुणी धनराशि, 3 गुना प्रिंसिपल होगा। और वो कह रहा है आप लोगों से टाइम बताया गया, रेट बताई गई 10.75%, और वो कह रहा है टाइम बताया गया, टाइम कितना है? 2 वर्ष, और वो कह रहा है यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो पहले क्या पता करना पड़ेगा? यहाँ का आपको क्या पता करना पड़ेगा? प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा। देखो 100 रुपये की बात करते हैं तो 100 रुपये अगर यहाँ का प्रिंसिपल होता
तो P गुणा R गुणा T बटा में 100 आता, तो इसका मतलब आपका ब्याज कितना आ जाता 16। और किताब वाला हमेशा झूठ बोलता है, आप हरिश्चंद्र है। किताब वाला कह रहा है ब्याज कितना है 1200, कितना है 80। 16 अनुपात का मान 1280, तो 1 का मान 1280 बटा में क्या कर दिया 16, 16 8 128। तो आपने कह दिया यहाँ का प्रिंसिपल कितना आ गया 8000 आ चुका है। आप वैसे भी कर सकते हैं P गुणा R गुणा T बटा में 100, इसका मतलब प्रिंसिपल बताना हो तो 1280 इंटू 100 और बटा में R इंटू T, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास में 8000 आ जाएगा। एक ही बात ऐसा वो कह रहा है यहां से 3 गुणा मूलधन, इसका मतलब 8000 का 3 गुणा कितना हो गया 24000। तो यहाँ का प्रिंसिपल पता चल गया। अगर प्रिंसिपल 24000, रेट 10.75 है, टाइम 2 साल का है, तो साधारण ब्याज बता सकते हैं 24000 इंटू 10.75 इंटू 2 बट्टा में क्या कर दिया 100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई आपकी। अब देखो, अब आपने कह दिया कि ये इसका डबल हो गया, डबल किया 20 और आपने कहा 75 पैसे का डबल 1 रुपये 50 पैसे, तो ये कितना बन गया 21 रुपये, कितना बन गया 50 पैसा बन गया क्या। अब आपने बता दिया 24 इंटू 21.50 करना है। 24 5 120, 12, 24 से कम 24 और 12 कितना 36, 24 दुआ 48 और कितना हो गया 51। तो आपने बताया कि जो आपका ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, वो कितना आएगा 2100, कितना आएगा 60 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा साहब। यही चीज आपको बतानी थी। 5100 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 2160 नहीं 5100 कितना आएगा 60 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा साहब। बात समझ में आई है क्या। इजी से क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी लैंग्वेज को अगर आप अच्छी तरह जानते हैं तो ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं इजीली, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 3584 रुपये है। उसी मूलधन पर 4% से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इसको। देखो वो कह रहा है कि आपके पास में रेट पता है 7%, टाइम पता है कितना 4 वर्ष, और वो कह रहा है साधारण ब्याज है कितना 3500, कितना है 84, कोई मूलधन था। और उसी मूलधन का मतलब इसी प्रिंसिपल के ऊपर वो कह रहा है टाइम कितना होगा 2 वर्ष और रेट कितनी बताई गई 4% बताई गई। तो वो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। तो पहले प्रिंसिपल पता कर ले। देखो 100 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल होगा तो ब्याज कितना बनेगा 7 चौका 28, तो 28 का मान किसके बराबर 3584 के बराबर। तो 1 का मान 3584 बटा में क्या कर दे 28, 28 एकम किया 28 बच गया कितना 7, 28 दुआ कर दिया, 28 दुआ कितना 56, 28 दुआ किया 56, बचा आपके पास में 2 और कितना 3, ऊपर से कितना आ गया आपके पास में, सही है क्या अपना, ये 2 आया और ये 3 आ गया, 7 बचा, ऊपर से 8 उतारा, आपने कहा 28 तिया 84, 28 दुआ 56। अब 28 एकम कर दिया, आपने कहा 28 बच गया आपके पास में कितना 4, और ऊपर से क्या उतार लिया आप लोगों ने 0 उतारा, 28 एकम कितना हो गया फिर 28, फिर बचा कितना 12, 28 तिया किया 84, 28 तिया कितना हो गया 84, बचा आपके पास में कितना 16 और कितना बच गया आपके पास 16 और 20। ऐसे तो गलत हो रहा है साहब, अपना छोटा करेंगे इसको। तो 3584 बट्टा में कितना है 28 दिया गया है। अब आपको क्या बताना है 100 का मान बताना है। तो एक बार यहां पर ही काट लेते हैं, हो सकता है फ्रैक्शन में भाग न जाए। इसको अगर काटे 7 के पाड़े से काटे, 7 चौका 28, 7 के पाड़े से काटे तो 7 पंजा 35 और 12 साता कितना हो गया 84। अगर इसकी बात करूं तो 12 चौका 48, बच गया आपके पास में कितना 3, 8 चौका कितना आ गया 32। तो आपने कह दिया 1200 कितना आ गया 80 रुपये आपके पास में क्या आ चुका है प्रिंसिपल आ चुका है साहब। अगर यहाँ का प्रिंसिपल 1280 है,
रेट आपके पास में 4% है, तो आपने कहा था कि 100 रुपए के ऊपर जो मेरा ब्याज होता है वो 4 रुपये 16 पैसे होता है। ये कितना है 1200, कितना है 80। अब गुणा करेंगे ना तो इसमें दिक्कत आएगी, तो अपने वाला वही वाला तरीका लगाएंगे। 1280 का 4% 2 साल के लिए, पहले 1% निकाला तो कितना आया आपके पास में 12 रुपये 80 पैसे, 12,800 आएगा या 1280 आएगा? 12,800 आएगा जी। 12,000 कितना आएगा 800 आ जाएगा। ये 1% निकाला तो कितना आया 128 आ चुका है। 4% कितना बन जाएगा 28 चौका करेंगे 112, और ये कितना हो गया 512। 2 साल अगर साधारण ब्याज ही देगा तो 1000 कितना देगा 24। अब ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है, तो 12 चौका कर दिया 48 और 5 चौका कितना 20, तो आपने कह दिया 1044 रुपये 48 पैसे आपका ब्याज बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे 12,800 का गुणा हो जाता 100 रुपये के ऊपर ब्याज कितना बनता है 4 रुपये 16 पैसे, तो गुणा कर देते 4 रुपये 16 पैसे, बट्टा में क्या आ जाता 100 आ जाता। अब थोड़ा सा इसमें पॉइंटों का खेल हो जाता है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा अलग हो जाता है, इससे ये तरीका आपका क्या रह जाता है, बेटर रह जाता है साहब। आगे वाले की बात करते हैं जी। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से 22 नंबर, ए ने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर बैंक से एक निश्चित धनराशि ऋण ली है। ऋण लेने का मतलब उधार लिया है। ए ने उसी धनराशि को बी को 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। 5 वर्ष के बाद में ए को लेन देन में 800 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो ए द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है। क्वेश्चन ने कहा कि ए है और ये ए वो बैंक से पैसा ले रहा है, बैंक से उधार ले रहा है, केसीसी ले रहा है। अपने ये मान ले गांव वाले कि बैंक से हमने लोन उठाया है, किस रेट के ऊपर उठाया है, रेट बताई गई किस रेट के ऊपर उठाया है, 8% की रेट पर उधार लिया गया। और वो कह रहा है हम जो 8% से बैंक से लोन ले रहे हैं और वो हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जितना भी पैसा हमने बैंक से लिया 8% से, कोई प्रिंसिपल रहा होगा आपका, और वो कह रहा है 8% से आपने उधार लिया है और वो आपने बी को दे दिया, और बी को दिया और किस रेट के ऊपर दिया है आपने 12% से आपने बी को दे दिया। और वो कह रहा है टाइम पीरियड क्या बताया 5 साल, कहने का मतलब बैंक से भी 5 वर्ष के लिए उधार लिया और बी को भी कितने वर्ष के लिए आगे उधार दे दिया, 5 वर्ष के लिए उधार दे दिया। और साधारण ब्याज की वो बात कर रहा है, बैंक से भी सिंपल इंटरेस्ट पर वो पैसा ले रहा है और आगे बी को भी क्या दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा है। अब वो कह रहा है 5 साल के बाद में इसको लाभ हुआ है, लाभ हुआ है कितने का 800 रुपये का लाभ हुआ। अब मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को, देखो इजीली तरीके से। हमने क्या किया, बैंक से केसीसी उठाई है, लोन उठाया है, हमने लोन उठाया 8% से और गांव में जा करके 12% पर हमने क्या दे दिया, उसको उधार दे दिया। तो यहां से हम अगर रेट की बात करें तो 4% का हम क्या कमा रहे हैं, यहां पर लाभ कमा रहे हैं। अगर मान लो ए ने बैंक से 100 रुपये उधार लिए थे तो बैंक वालों को ये ब्याज कितना दे रहा है, 40 रुपये दे रहा है क्या, P गुणा R गुणा T बटा में 100 करेंगे तो आपने कह दिया बैंक वालों को इसने ब्याज कितना दिया 40 रुपये। और यही पैसा जो 100 रुपये बैंक से उठाए थे ये गांव में जाकर दिया या नहीं दिया, किस रेट पर 12% से। तो जिस व्यक्ति को गांव में पैसा दिया उससे ब्याज कितना ले रहा है 60 रुपये ले रहा है क्या, P गुणा R गुणा T बटा 100 60 रुपये ले रहा है। बैंक वालों को 40 रुपये ये ब्याज के दे रहा है और गांव वाले व्यक्ति से 60 रुपये ये ले रहा है। तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है क्या। 40 तो बैंक वालों को ब्याज दे दिया और गांव वाले व्यक्ति से 60 रुपये लिए हैं, तो इसका मतलब ये 20
बीच में कमीशन कितने का कमा गया, 20 रुपए का कमीशन कमा गया। किताब वाला झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है कि लाभ कितने का हुआ है, 800 का। तो 20 का मान किसके बराबर, 800 के बराबर। तो 1 का मान 800 बट्टा में क्या कर दे 20, तो ये 1 का मान किसके बराबर 40। तो उसने ए ने बैंक से कितना पैसा उधार लिया है, 4000 रुपए उधार लिए हैं। आपसे पूछा जाता बी को कितना पैसा उधार दिया, तो 4000 रुपए उधार दिए। आपसे पूछा जाता ए ने बैंक वालों को ब्याज कितना दिया, तो 4000 इंटू 8 इंटू 5, तो 8 चौका कितना 32 और 32 पंजा 160, 1600 रुपए ब्याज दे दिया। बी से कितना ब्याज कमाया, तो आप कह दे 12 पंजा 60 और 6 चौका 2400 रुपए बी से क्या कमाया है, ब्याज कमाया है। साहब बात समझ में आई है क्या आप लोगों के, समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इजी टॉपिक है, अगर इजी लैंग्वेज में इनको किया जाए तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, एक व्यक्ति ने 19,000 रुपये को 6% और 8% की 2 अलग अलग योजनाओं पर निवेश करता है। यदि 2 वर्ष में मिलने वाला कुल साधारण ब्याज 2680 रुपये है, तो 6% पर कितने का निवेश किया गया। देखो वो कह रहा है आपसे कि 19,000 रुपये का टोटल निवेश है 2 योजनाओं में, ए योजना और बी योजना के अंदर। और वो कह रहा है यहां पर जो रेट दे रहा है, एक पर तो 6% है और एक के ऊपर जो रेट है आपकी वो 8% रेट रहेगी। साहब एक पर 8% रेट रहेगी। और वो कह रहा है आपसे कि जो टोटल 2 साल के लिए पैसा लगाया गया, यहाँ का टाइम वर्ष 2 वर्ष रहेगा और यहाँ का भी टाइम कितना है 2 वर्ष। और 2 साल के बाद में दोनों योजनाओं से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, जो टोटल आपका ब्याज मिलता है वो 2600 कितना मिल जाता है, 80 रुपये मिल जाता है। अब देखो इसकी अगर बात करूं, आपने मान लिया, बेसिक तरीके से बात करूंगा मैं पहले एकदम, हमने कहा फिर शॉर्ट बताएंगे। प्रिंसिपल अगर यहां पर x रुपये का निवेश है तो यहाँ का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 19,000 माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? साधारण ब्याज P गुणा R गुणा T बट्टा में 100 करेंगे तो ये ब्याज कितना आ जाएगा, x इंटू 6 इंटू 2 बट्टा में कितना 100, कहने का मतलब 12x बट्टा 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 19,000 माइनस का x और गुणा में आपके पास 8 इंटू 2 बट्टा में कितना हो गया 100। ये आपके पास में क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। और वो कह रहा है टोटल ब्याज, इसका मतलब बीच में निशान प्लस का बराबर में क्या कर दें, 2600 क्या कर दिया, 80 कर दिया। ऐसा बात समझ में आई है क्या? इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 12x बट्टा में कितना 100 प्लस का, ये आपके पास में 16 हो चुका है। तो आपने कहा कि 16 नीमा 3 जीरो लगा दिया साहब, पहले 16 नीमा किया 144, बच गया आपके पास में असल 14, 16 एकम 16 और 14 कितना हो गया आपके पास 30, तो 3,04,000 माइनस का कितना आ गया 16x और बट्टा में कितना है 100 और बराबर में कितना है 2600 कितना हो गया 80। एलसीएम आपका 100 ही आएगा क्या? एलसीएम अगर आपका 100 आएगा तो ये बट्टा में होगा तो इसके गुणा में चला जाएगा क्या? तो आपने कह दिया 12x प्लस का 3,04,000 माइनस का 16x बराबर में 2680। 16 में से 12 घटा देंगे तो माइनस का 4x प्लस का 3,04,000 बराबर में 2,68,000 रह गया साहब। अब ये इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 32 और 4 कितना रह गया 36, तो माइनस का 4x के बराबर में माइनस का कितना 36,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 9,000 आ चुका है। अगर x का मान 9,000 है तो यहाँ पर पैसा 9,000 लगा, तो यहाँ पर 19,000 माइनस का क्या लग गया 9,000 लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पर पैसा कितना लगाया 10,000 रुपए का पैसा लगा दिया। बीच में निशान प्लस का क्यों लगाया, क्योंकि टोटल ब्याज कितना है 2680 रुपए का है। अब देखो इसको इतना बड़ा नहीं करना है, आपको 2 रेट दे रखी है, ए और बी के अंदर रेट पता है। आपसे पूछा गया 6% पर कितने का निवेश है, तो आपने बताया 9,000। ए के ऊपर रेट बताई गई 6%, बी के ऊपर रेट बताई गई है आप लोगों को, रेट कितनी दे रखी है आप लोगों को 8% रेट दे रखी है। अब देखो साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपने बताया कि 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2680 रुपये है।
तो आप ये बता दो कि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 2680 बटा में 2 कर दें क्या, तो 1300 कितना आ गया, 40 रुपये। तो आप ये बता सकते हैं, टोटल रेट निकाल सकते हैं कि ये 1340 है, ये 19,000 का कितना परसेंट है, टोटल 1 साल की दोनों के ऊपर रेट आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि 1340 होगा, जो ब्याज होगा 1340, ये 19,000 का कितना परसेंट होगा, इनटू में क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, तो आपने कह दिया 134 बट्टा में कितना आ गया, 19%। ये जो रेट आई है ये A+B दोनों की आई है, और जो दोनों की जो रेट होती है वो हमेशा कहां पर लिखते हैं, बीच में लिखते हैं साहब। तो अब माइनस कर लेते हैं, देखो एलिगेशन मेथड लगा दिया हमने, 19 8 किया 152, 152 में से क्या घटा दें आप, 134 बट्टा 19 घटा दें क्या, तो आपने कह दिया जी 18 बट्टा में क्या रह गया, 19 रह गया, 18 बट्टा में क्या रह गया, 19 रह गया। इसी प्रकार आपने कहा 19 छिका 114 करेंगे, तो आपने कह दिया कि 134 में से अगर 114 घटा देंगे तो आपके पास में 20 बट्टा में क्या रह जाएगा, 19। अब 19 से आपका 19 कैंसिल हो गया, रेशो कितना बन गया, 9 अनुपात कितना आ गया, 10। जो A के नीचे अनुपात होगा वो A का होगा, जो B के नीचे अनुपात होगा वो क्या होगा, B का होगा। किताब वाला कह रहा है टोटल 19,000 रुपए का निवेश है, ये झूठ बोल रहा है। आप रेशो में बताओ टोटल कितने का है, 19 अनुपात का, तो 19 अनुपात का मान 19,000 हो जाएगा क्या, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 1,000। अब A में पूछा जाए तो A का निवेश कितना हो जाएगा, 9,000, और B का निवेश अगर पूछा जाए तो B में निवेश कितना हो जाएगा, 10,000। आप टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या लेना पड़ेगा, 1 साल का लेना पड़ेगा। आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं साहब। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? अगर बात समझ में आई तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात और करते हैं जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलिगेशन मेथड से भी हो जाएंगे ये क्वेश्चन, मैं और करवा दूंगा आप लोगों को। क्या कह रहा है कि जिम ने 2 स्कीम A और B में क्रमशः 1700 रुपये और 2300 रुपये का 3 वर्षों के लिए निवेश किया। वो कह रहा है 2 स्कीम है A और B, इसके अंदर तो निवेश कर रहा है 1700 रुपये का, और इसके ऊपर निवेश किया जा रहा है वो 2300 रुपये का निवेश किया जा रहा है। स्कीम A व स्कीम B दोनों क्रमशः 6% और 9% की साधारण ब्याज अदा करती है। वो कह रहा है इसके ऊपर जो रेट है वो 6% है और इसके ऊपर जो रेट है वो 9% है। 3 वर्ष साधारण ब्याज, वो कह रहा है टाइम दिया गया है 3 वर्ष का, दोनों के ऊपर टाइम 3 वर्ष का दिया गया है आप लोगों को, और वो कह रहा है 3 वर्ष के पश्चात जिम द्वारा कुल अर्जित ब्याज क्या होगा, मतलब दोनों के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो टोटल आपका इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, टोटल बताना। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है ना, देखो P गुणा R गुणा T बटा में 100 किया, ये 6 तिया 18, 17 इंटू 18 करेंगे तो 306 आएगा क्या, तो यहाँ पर ब्याज कितने का हो जाएगा, 306 रुपये का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं आपसे P गुणा R गुणा T करेंगे और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 तिया 27, 27 इंटू 23 करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 21 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा साहब। 600 कितना आएगा, 21 रुपये। अगर 23 इंटू अगर आप 27 करते हैं, बता चुका हूं मैं, तो 600 कितना आएगा आपके पास, 21। टोटल ब्याज बताना है तो आपका 900 रुपये कितना, 900 कितना आ जाएगा, 27। तो टोटल ब्याज कितना बन गया, 900 कितना बना, 27 बन चुका है। बाकी बात अपने कल करेंगे। इस पेपर को आपको मिल जाएंगे, ये जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। आप घर पे डेली की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कौन सा आपका डाउट है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, कल क्लास आपकी नहीं हो पाएगी क्योंकि कल आपका पूरा का पूरा जाम रहने वाला है, पूरा का पूरा आपका जाम रहेगा। शनिवार और संडे को आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि पूरा का पूरा जाम रहता है, कर्फ्यू रहता है, तो मैं हनुमानगढ़ नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अपने सोमवार को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय जी।